तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सावाको के क्लास में बैठी हुई कुछ लड़कियां स्कूल फेस्टिवल का काम कर रही होती है और तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि आज हमने क्लास में एक भी बार सावाको को नहीं देखा, आखिर वह अभी कहाँ पर है। तभी यानो बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सावाको थोड़ी देर पहले मिली थी, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए आज उसने अपनी क्लास अटेंड नहीं की। और अभी यह सुनकर सभी लोग वापस अपना काम करने लगते हैं। वहीं क्लास के बाहर सभी लड़के मिलकर एक साथ वहाँ पर वह कैफे बनाने का काम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर रियो आता है। अब रियो को देखकर जो बोलता है रियो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रियो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। जो बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा टूर्नामेंट जल्द ही आने वाला है तो तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है अब यहाँ पर आगे का काम कैसे होगा। जो उस लड़के की मदद करने के लिए जाता है पर उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता और वह बोलने लगता है कि अगर काज़िहाया यहाँ पर होता तो वह हमारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद कर पाता और आज हमने पूरे दिन काज़िहाया को नहीं देखा है। अब यह सुनकर रियो वहाँ से जाने लगता है और तभी रास्ते में उसे वहाँ से काज़िहाया आता हुआ दिखाई देता है। अब रियो बोलता है काज़िहाया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर मैजिक कैफ़े बनने का काम स्टार्ट हो चुका है और वह सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब यह सुनकर काज़िहाया वहाँ से जाने लगता है। तभी रियो बोलता है तो काज़िहाया क्या तुमने उससे अपना लव कन्फेस किया। काज़िहाया बोलता है हाँ, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। शायद से सच में मैं सावाको के आसपास रहकर उसे परेशान कर रहा था। मैंने उसके लिए काफ़ी कुछ किया और जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने उतनी उसकी मदद की, पर मेरी वह सारी मेहनत बेकार गई और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। वहीं पर एक जगह से छुपकर कुरुमी काज़िहाया की यह सब बातें सुन रही होती है और अब वहाँ से कुरुमी भागते हुए कहीं जाने लगती है। अब कुरुमी सावाको के पास आती है और बोलती है कि तुम मुझे परेशान लग रही हो। अब कुरुमी को देखकर सावाको को याद आता है कि कुरुमी ने किस तरह उसे अपना राइवल माना था और तभी सावाको कुरुमी से बोलती है कि काज़िहाया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। यह सुनकर कुरुमी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और तभी वह बोलती है कि आखिर तुम यह बात मुझे क्यों बता रही हो, मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं और तो और अब तुम मेरी राइवल भी नहीं रही। यह सुनकर सावाको काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि कुरुमी तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रही हो और क्या अब मैं इसीलिए तुम्हारी राइवल नहीं हूँ क्योंकि काज़िहाया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। कुरुमी बोलती है नहीं, अब तुम मेरी राइवल इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम आगे बढ़कर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करती हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी करने का हिम्मत ही नहीं है और इसी वजह से तुमने काज़िहाया को काफी ज्यादा हर्ट किया है। यह सुनकर सावाको को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह बोलने लगती है कि पर मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। अब कुरुमी गुस्से में सावाको को पकड़कर बोलती है कि तुमने काज़िहाया को अपनी बेवकूफ़ी से हर्ट किया है। काज़िहाया ने कभी भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं की और उसने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा और तो और यानो और योशिडा ने भी तुम्हें हमेशा इसके लिए सपोर्ट किया, पर उसके बाद भी तुम यह सब चीज़ें क्यों नहीं देख पा रही हो। अपनी आंखें खोलो सावाको। पर अभी भी सावाको को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी कुरुमी बोलती है मैंने साफ साफ शब्दों में काज़िहाया को यह बताया था कि मैं उसे कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर उसके बाद भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने काज़िहाया के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत की थी तुमने उसका 1% भी ट्राई नहीं किया, तो तुम कभी भी खुद को मुझसे कंपेयर मत करना। और अब यह बोलकर कुरुमी वहाँ से भाग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सावाको अपने घर पे इसी बारे में सोच रही होती है और वह बोल रही होती है कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जिस पर अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया है। और तभी सावाको के पास योशिडा का मैसेज आता है जो उसे उसके घर पर मैजिकल कैफे की तैयारी करने के लिए बुलाती है। अब सावाको अपने मॉम डैड से इसकी परमिशन लेकर योशिडा के घर की ओर जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर काज़िहाया और उसके दोस्त मिलकर स्कूल से अपना ब्लैक मैजिक कैफे का स्टॉल चुरा रहे होते हैं जिसे वह अपने घर ले जाकर उसका काम जल्दी से खत्म कर सके। और तभी उन सभी को वहां पर पिन देख लेता है। अब पिन बोलता है यहाँ पर तुम सभी क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें नहीं पता कि इन स्टॉल को स्कूल से बाहर ले जाना मना है। तभी जो बोलता है प्लीज सर हमें यह करने दीजिए, वरना हम कभी भी इस स्टॉल के काम को खत्म नहीं कर पाएंगे जिस वजह से हमारा कैफे कभी नहीं बन पाएगा। तभी एक लड़का बोलता है आप तो हमारे क्लास टीचर हो तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। पिन बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं बस यहाँ पर तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम यह ले जाते हुए किसी और टीचर के हाथों पकड़े मत जाना क्योंकि आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। और अब वह सभी वहाँ से उस स्टॉल को लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर काज़िहाया आता है और अब वहाँ पर पिन काज़िहाया को दोबारा पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर कुछ बात करना चाहता हूँ। काज़िहाया आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा करोगे। काज़िहाया बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो।
पिन बोलता है मुझे लगता था कि तुम उससे काफी ज्यादा प्यार करते हो, पर आखिर तुमने सावाको को क्यों रिजेक्ट कर दिया। काज़ेहाया बोलता है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। पिन बोलता है तुम आज तक मुझे बेवकूफ बनाते आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि तुम सावाको को काफी ज्यादा पसंद करते हो, पर तुमने लास्ट में उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या तुमने मुझे गलत साबित करने के लिए यह किया। तभी काज़ेहाया बोलता है मैंने उसे नहीं बल्कि उसने मुझे रिजेक्ट किया है। यह सुनकर पिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी पिन बोलता है तो क्या तुमने वहां पर जाकर सावाको को रिजेक्ट नहीं किया। काज़ेहाया बोलता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो वहां पर उसके पास उससे अपना लव कन्फेस करने के लिए गया था, पर उसने वहां पर मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब पिन वहां पर सब कुछ समझ जाता है और हंसते हुए बोलता है कि तो यहाँ पर यह सब चल रहा है, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो काज़ेहाया। तभी काज़ेहाया गुस्से में बोलता है मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और मुझे वहाँ पर सावाको से जो भी कुछ कहना था मैंने सब कुछ कह दिया था, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। तभी पिन बोलता है काज़ेहाया तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम काज़ेहाया की फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझते हो, पर सच बात तो यह है कि तुम अपनी फीलिंग्स को भी ठीक से नहीं समझते हो। पर तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब यह बोलकर पिन वहाँ से जाने लगता है। अब दिखाया जाता है कि सावाको योशिडा के कमरे में सभी लड़कियों के साथ मिलकर अपने ब्लैक मैजिक कैफे की तैयारी कर रही होती है, और तभी वह देखती है कि वहां पर कुछ लड़कियों को कपड़ों की सिलाई करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, और तभी वह आगे बढ़कर उन लड़कियों की मदद करती है। और तभी वह घबरा जाती है और सोचने लगती है कि मैंने इनसे बिना पूछे इनकी मदद कर दी। पर उन लड़कियों को सावाको से हेल्प पाकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है और वह सावाको को थैंक्स करते हैं। वहीं बैठे यानो और योशिडा भी यह सब कुछ देख रहे होते हैं, और अब वह सावाको को खुश देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब वहाँ पर योशिडा उठकर सभी के पीने के लिए जूस लाने के लिए चली जाती है। तभी सावाको योशिडा के पीछे जाती है और अब वह योशिडा से थैंक्स करते हुए बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पर अपने घर बुलाया और तुमने कल जो स्कूल में मुझसे बातें कही थी, मैं उन सभी के लिए तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर यानो भी आ जाती है। अब सावाको बोलती है पहली बार जब मैंने हिम्मत करके तुम दोनों से बात की थी और तुम्हारी दोस्त बनी थी, उस दिन के बाद से मेरी लाइफ धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, और मैं तुम दोनों की हेल्प के लिए तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। और अब यह बोलकर सावाको वहाँ पर परेशान होने लगती है। यह सुनकर योशिडा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब वह वहाँ पर सभी के लिए ड्रिंक्स लाने के लिए चली जाती है। अब सावाको वहाँ पर अपना काम करते हुए सोच रही होती है कि आखिर उस वक्त कुरुमी उसे क्या कहना चाहती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में सावाको को कुरुमी मिलती है। अब सावाको कुरुमी से बात करने की कोशिश करती है, पर तभी कुरुमी सावाको को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इससे सावाको को काफ़ी बुरा लगता है, और तभी वहाँ पर केंटो आ जाता है। और अब केंटो को देखकर सावाको उससे अपने कल के बिहेव के लिए माफ़ी मांगने लगती है। केंटो बोलता है नहीं, मैं तुमसे उस बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। और उसी वक्त यानो और योशिडा आकर पीछे से केंटो को रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें हमारी जितनी मदद करनी थी तुम कर चुके हो, और अब हमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, और अब से तुम सावाको से दूर ही रहो। तभी केंटो बोलता है मैं यहाँ पर बातें क्लियर करने के लिए आया हूँ। और अब वो सावाको से बोलता है कि सावाको मुझे सच में ऐसा लगता है कि काज़ेहाया तुम्हें सच में पसंद करता है। और तभी वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट उनकी ओर देखने लगते हैं। यानो बोलती है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, और अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं। तभी सावाको बोलती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और काज़ेहाया का लाइक वह लाइक नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। और उसी वक्त वहाँ पर काज़ेहाया आ जाता है। अब सभी लोग वहाँ पर इसी बारे में बात करने लगते हैं। तभी सावाको काज़ेहाया से बात करने की कोशिश करती है, और उसी वक्त वहाँ पर जो आ जाता है, और अब जो काज़ेहाया को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी केंटो काज़ेहाया को रोककर उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, और उसी वक्त यानो और योशिडा केंटो को पकड़कर वहाँ से दूर ले जाती है। तभी वहाँ पर रियो सावाको के पास आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी कुछ बोलना चाहती हो, पर तुम जितना बोल रही हो वह काफ़ी नहीं है, तो तुम्हें अपनी दिल की सभी बातें बोल देना चाहिए। और अब यह बोलकर रियो वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यानो और योशिडा केंटो को पकड़कर एक जगह पर लेकर आई होती है और बोल रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। और अब वहाँ पर यानो को देखकर केंटो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी यानो बोलती है तुम्हें हर जगह अपना यह बड़ा मुंह खोलकर सब कुछ नहीं बोल देना चाहिए। केंटो बोलता है बस मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यानो बोलती है हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तो तुम हमसे दूर रहो। और तभी वहाँ पर कुरुमी आती है और बोलती है कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, मुझे वेंडिंग मशीन से कुछ लेना है। अब यानो और केंटो वहाँ से हट जाते हैं। अब कुरुमी वहाँ पर जूस खरीदने लगती है। तभी केंटो बोलता है तो कुरुमी तुमने काज़ेहाया और सावाको के बीच क्या हुआ था यह जानने के बाद क्या किया था। यह सुनकर यानो और योशिडा परेशान हो जाती है और बोलती है कुरुमी क्या तुम दोबारा सावाको और काज़ेहाया के बीच में आना चाहती हो।
कुरुमी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसके बाद सावाको से थोड़ी देर बात की थी। योशिदा गुस्सा होते हुए बोलती है यह तुमने क्यों किया? तभी कुरुमी बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सावाको वैलेंटाइन डे के दिन काज़ेहाया को चॉकलेट भी नहीं दे पाई थी। यानो बोलती है और तुम्हें यह बात कैसे पता? तभी कुरुमी बोलती है मैंने बस उस दिन उससे कुछ बात की थी। अब यह सुनकर यानो को काफी गुस्सा आता है और वह कुरुमी को पकड़कर बोलती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कुरुमी बोलती है हाँ, उस दिन मैंने इंटरफेयर किया था, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने सावाको से यह नहीं कहा था कि वह काज़ेहाया को चॉकलेट ना दे, उसने खुद से ही काज़ेहाया को चॉकलेट नहीं दिया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तभी केंटो बोलता है तो कुरुमी क्या तुम भी काज़ेहाया को पसंद करती हो? कुरुमी बोलती है हाँ, तो तुम्हें इससे क्या? केंटो बोलता है अब मुझे यहाँ पर यह सब बातें समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तभी केंटो बोलता है तो ठीक है कुरुमी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं सावाको को पसंद करता हूँ, तो सावाको तुम्हारे और काज़ेहाया के रास्ते से हट जाएगी, जिसके बाद काज़ेहाया सिर्फ तुम्हारा होगा। तभी कुरुमी केंटो को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम इन मामलों से दूर रहो। तभी केंटो बोलता है तो क्या तुम चाहती हो कि सावाको हमेशा तुम्हारे और काज़ेहाया के बीच में आता रहे? तभी कुरुमी बोलती है मैं सावाको जैसी लड़की से हारना नहीं चाहती हूँ, और यहाँ पर अब मैं चीटिंग से जीतना भी नहीं चाहती हूँ। पहली बार सावाको को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और कभी भी हार नहीं मानती है, पर अब यहाँ पर यह बात गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सावाको इतनी कमज़ोर होगी और इतनी जल्दी हार मान लेगी। वह एक डिसअपॉइंटमेंट निकली और यह बोलकर कुरुमी वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ पर केंटो को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बोलता है कि तो क्या काज़ेहाया भी सावाको को पसंद करता है? तभी यानो बोलती है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम इससे दूर रहो। तभी केंटो बोलता है अब मैं इस मामले से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर सावाको की मदद करना चाहता हूँ। तभी यानो बोलती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, तुम बस यहाँ पर यह साबित करना चाहते हो कि तुम एक ग्रेट पर्सन हो और कुछ नहीं, और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ पर यह सब करने की वजह से सावाको कितनी ज़्यादा सफ़र हुई है। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि तुम सावाको से दूर रहो। और अब यह बोलकर यानो और योशिदा वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी में सावाको कुछ बुक्स ढूंढ रही होती है। वहीं पर सावाको सोच रही होती है कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ, और क्या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना बेस्ट ट्राई नहीं कर रही हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।